दिशा निर्देश दिए गए हैं आपके पास? कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश नहीं है, जिम्मेदारी है जी। जो हमारे मुखिया हमारे नेता सर्वोपरि नियम है जिससे पूरे देश की आर्थिक बजट बचेगी और आर्थिक मजबूत होगा, हमारा देश फिर और आगे बढ़ेगा। कल तक चिड़चिड़ा रहे थे कि नहीं जाति जनगणना होना चाहिए, आज वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ शुक्रिया करना। अभी मौजूद हैं बलिया के भीमपुरा थाना के अंतर्गत। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम लोग मौजूद हैं, जिसमें माननीय छठूराम जी भी मौजूद हैं और एक बैठक कराई गई जिसमें हम बात करेंगे नेताजी से कि मतलब किस प्रकार की मीटिंग हुई एवं किस प्रकार की मीटिंग हुई है। आज भीमपुरा मंडल की बैठक हुई जी, जिसमें मुख्य रूप से जो एक देश एक चुनाव पे पूरा देश चर्चा कर रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं राष्ट्र मजबूत तब होगा जब सभी एक साथ चुनाव होंगे, उससे हमें काम करने के मौका भी मिलेंगे और आर्थिक जो बेफजूल खर्चे हैं उससे बचाव होगा और हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। उसी क्रम में आज बैठक हुआ। हम लोगों ने जब गांव में गए, देखा, इस पर चर्चा हुआ, एक देश एक चुनाव के बारे में जब लोगों से पूछा गया तो चाहे गांव के सदस्य हों, क्षेत्र पंचायत सदस्य हों या प्रधान हों या दूसरे तमाम आम लोग हों, उनकी इतनी इच्छा है, उत्सुकता है कि नहीं इस देश का तभी भला होगा जब एक साथ चुनाव होगा। तो उसी क्रम में प्रस्ताव भेजने के लिए आज मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को तो फार्म के माध्यम से सब लोग इतना इच्छुक हैं कि मुझे लग रहा है कि हर गांव से और हर सदस्य चाहता है कि हम इस प्रस्ताव पे दस्तखत करें और यह बिल पारित हो और इस देश में एक बार सभी चुनाव जैसे यह बना है नियम कि लोकसभा विधानसभा एक साथ होगा और 90 दिन के बाद सभी पंचायतों को चुनाव एक साथ होगा, जिससे विकास होगा। इन्हीं सब विषयों पर कार्यकर्ताओं को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं आपके पास? कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश नहीं है, जिम्मेदारी है जी। जो हमारे मुखिया हमारे नेता का जो आदेश होता है उसको हम लोग पालन करते हैं और यह जिम्मेदारी मिली है कि हर गांव से इस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करा करके भेजना है। और तो इसके पहले विपक्ष इसके विरोध में भी है, इस पर क्या कहेंगे? विरोध में कोई है वो नहीं, गांव में जाने पे पता चल रहा है, वोटरों पे पता चल रहा है। आम लोग चाहते हैं जो विपक्ष के एका दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए। गांव में जो इस देश के जो भारी संख्या है, सैकड़ों करोड़ों की जो संख्या है, वो लोग चाहते हैं कि नहीं ये एक बार होना चाहिए। इनके बोलने से कुछ होता नहीं है। आज कल तक चिड़चिड़ा रहे थे कि नहीं जाति जनगणना होना चाहिए, आज वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस देश के मजबूती के लिए जो जरूरत है समय समय से निर्णय लेते हैं और मजबूत निर्णय लेते हैं। उन्होंने कभी परवाह नहीं किया कि इस निर्णय से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, देश को फायदा होना चाहिए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा फैसला लेते हैं, इसलिए बार बार शुक्रिया करते हैं और उनके मानसा के अनुरूप राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं और देश के आम लोग भी उनके साथ जुड़ करके उनके हाथ को मजबूत करके इस राष्ट्र को मजबूत करना। भीमपुरा मंडल और विधानसभा बेलथरा रोड के जनता को क्या संदेश देंगे? एक लाइन में। भीमपुरा मंडल हमारा आगे रहा है, आगे रहेगा और हमारे यहाँ के कार्यकर्ता बहुत शेर जवां हैं और जो भी मुखिया का आदेश आता है उसको पालन करते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, किस प्रकार की मीटिंग? आज ये बैठक, सबसे पहले भाई आपके चैनल सुपर हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये बैठक जो हुए आनंद फानन में भीमपुरा मंडल की बैठक हुई है। बैठक में पूज्य प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो निर्देशित था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी एक देश और एक चुनाव होना चाहिए, जिससे देश की जो आर्थिक बजट ज़्यादा नुकसान होता था बार बार चुनाव के लिए, तो पूज्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक चुनाव कराने का जो यह नियम बनाना चाह रहे हैं, यह बहुत अच्छा नियम है और सर्वोपरि नियम है, जिससे पूरे देश की आर्थिक बजट बचेगी और आर्थिक मजबूत होगा, हमारा देश फिर और आगे बढ़ेगा और देश तरक्की करेगा। और उसी के संदर्भ में आज यह बैठक आनंद फानन में भीमपुरा मंडल की बैठक जो नौजवान साथियों जो जिम्मेदारी जो दी गई है, हर गांव से प्रस्तावक के रूप में प्रधान और मेंबर वगैरह और सभी लोगों के द्वारा यह फार्म भरा जाएगा और देश के लिए पूज्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भेजा जाएगा, एक इलेक्शन और एक चुनाव के लिए। जी बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ माननीय छठूराम जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव पे कार्यकर्ताओं को उन्होंने आश्वासन दिया, सलाह दिया, निवेदन किया कि इस पर काम करें। अभी आप देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तान न्यूज़ मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।